10 दिन के अपने ठहराव के बाद में 10 दिन तक खूब आनंद और उत्साह पूरे भारतवर्ष में रहा और 10 दिन के बाद में आज गणपति विसर्जन की आज वेला है और संपूर्ण भारतवर्ष में गणपति जी को विदाई दी जा रही है। एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी विदाई खाली मूर्त रूप में हो रही है, जो मूर्तियां लगाई गई है उनका विसर्जन हो रहा है। सूक्ष्म रूप में सदैव गणपति हमारे साथ में, सदैव हमारे घर में, हमारे व्यापार स्थान में निवास करते हैं, ये सर्वविदित है। क्योंकि जब कोई ब्राह्मण पूजा करवाता है तो पूजा के पश्चात जब विसर्जन करता है तो कभी भी गणपति का विसर्जन नहीं होता है। वो जो मंत्र बोलता है उसमें भी गणपति को अलग रखा जाता है। वो बोलता है कि यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम सुमोर्धे पुनरागमनाय च। तो वो बोलता है कि यान्तु देवगणा सर्वे बिना लक्ष्मी विनायको, मतलब कि बिना लक्ष्मी और विनायक, लक्ष्मी और गणेश जी के अलावा जितने भी देवी देवता मेरे आवाहन के ऊपर यहाँ पधारे हैं वो अपने यथास्थान वापिस पधारे और जब मैं आपको वापिस बुलाऊं तो पुनः पधारने की कृपा करें। मतलब कि मूर्त रूप में हम भले ही गणपति का विसर्जन कर रहे हैं लेकिन सूक्ष्म रूप में तथा उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी आकांक्षा और ऐसी इच्छा के साथ में हम उनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं। गणपति उत्सव भारतवर्ष के कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। शिवाजी महाराज के समय में भी ये उत्सव चालू हो गया था और तत्पश्चात लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक ने इसको एक नया रूप दिया और आज़ादी के जो संग्राम था, हमारा आज़ादी का जो आंदोलन था, उसके अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका महाराष्ट्र तथा जो अभी गुजरात में हम बैठे वो भी एक प्रकार से महाराष्ट्र का हिस्सा था। तो संपूर्ण महाराष्ट्र में या समझे कि दक्षिण भारत में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और उसी के संदर्भ में अभी भी सामुदायिक एकता, सामाजिक समरसता और सामंजस्य के लिए हम गणपति उत्सव मनाते हैं। 10 दिन तक भगवान हमारे यहाँ पे विराजमान रहते हैं और 10वें दिन आज अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की हम विदाई करते हैं। इसके पीछे एक कथा भी है कि भगवान अपने भाई कार्तिकेय जी से मिलने के लिए दक्षिण भारत आए थे। 10 दिन यहाँ पे वो रुके और बाद में वो वापिस उत्तर की तरफ चले गए थे। लेकिन ये सब कथाएं हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति के पास में अलग अलग अपना मत होता है। कुल मिलाकर के जो गणपति 10 दिन विराजमान रहते हैं, खूब आनंद और उत्साह सबके अंदर रहता है और आज नम आंखों से सभी विदाई दे रहे हैं। और उसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो मौजूद है मनोहर जी सिहाग। आप प्रियंका सिटी प्लस के आप अध्यक्ष है तथा एजेंट एसोसिएशन जो है कपड़े की, उसके आप सेक्रेटरी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आज बात करेंगे गणपति विसर्जन की। तो भगवान गणेश जी का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है और आज विसर्जन जब हो रहा है तो कई चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए उस बारे में हम आपसे बात करेंगे। तथा एक जो बहुत बड़ी मुहिम 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी और सौभाग्य से आज उनका जन्मदिन भी है। विश्वकर्मा पूजा हमेशा उत्तर भारत में 17 सितंबर को होती है और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी आज ही के दिन है। 2014 में उन्होंने एक मुहिम चलाई थी गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर को, स्वच्छ भारत अभियान। तो उसके मद्देनजर भी हम आपसे बात करेंगे। पहले गणेश जी को मनाते हुए गणेश जी का जो हमारा महत्व है पौराणिक, ऐतिहासिक और वर्तमान जीवन में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार। गणेश जी भगवानों में सबसे पहले कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी को याद करने के लिए बोला जाता है, पंडितों द्वारा बताया जाता है, पूर्वजों द्वारा बताया गया है और हमें सबसे पहले गणेश जी महाराज को ही मनाना पड़ता है। ये हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट माना गया है। और यहाँ पे तो गुजरात में, जैसे मैं तो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान में ये फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। लेकिन यहाँ गुजरात में आके हम लोगों ने देखा, पिछले 20 साल से देख रहे हैं, लोग इतने उल्लास के साथ इसको मनाते हैं और मुझे लगता है कि ये मतलब उस त्यौहार के साथ साथ में ये एक बहुत बड़ा वो इवेंट के रूप में मनाया जाता है। त्यौहार ही नहीं, एक इवेंट जैसा हो जाता है 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए दिन रात का पता नहीं चलता है। लोग इतने खुश रहते हैं और आशीर्वाद के लिए लाइनों में बच्चों को आप देखो, हर सोसाइटी, हर गली, हर मोहल्ले में छोटे छोटे कल्चर प्रोग्राम होते हैं जिनमें शायद सबको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। ललित जी,
बोलने का भी, अपने विचार रखने का। जैसे आपने बताया बाल गंगाधर तिलक ने ये वो बताया था कि भाई चर्चा करने के लिए इवेंट शुरू किया गया था, ये त्यौहार शुरू किया गया था, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो रूप देखने को मिलता है लोगों में। आप छोटी छोटी सोसाइटियों गलियों में जाओगे, यहाँ तो क्या है, संपूर्ण भारत है, ये मिनी भारत है, तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कोने कोने से लोग एक जगह 10 दिन तक बैठ के बातचीत चर्चा करना और एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा मौका मिलता है इससे। 10 दिन तक एक आनंद और उल्लास का जो वातावरण होता है और सभी का सामंजस्य आपस में बैठता है। लोग जो है एक दूसरे से जो बात नहीं करते हैं वो वेर बुला करके भी एक मंच के ऊपर आते हैं। हाँ, और बच्चों को भी एक अवसर मिलता है अपना प्रतिभा को निखारने का और प्रतिभा को अपने मोहल्ले के सामने और अपने लोगों के सामने रखने का, और उससे उनको उत्साह बढ़ता है। कहीं ना कहीं उनको एक मंच मिल जाता है। आजकल क्या है, लोगों को पब्लिक के बीच में बोलने का, सोशल मीडिया या मोबाइल आने के बाद में लोग, बच्चों को मौका ही नहीं मिलता है बात करने का या किसी के सामने बोलने का। तो एक मंच मिल जाता है बच्चों को, एक खड़ा होने का, 5 लोगों के सामने बैठ बोलने का या माइक पे बोलने का या डांस करने का। स्कूलों में भी हमने देखा, छोटे छोटे मतलब आज स्कूल हैं तो उनके पब्लिक नहीं होती है सामने। ये एक वो जो आप जो जिस उद्देश्य से ये चालू किया गया ना कहीं वो उद्देश्य आज भी किसी दूसरे रूप में जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा हुआ है हमारे साथ। तो 10 दिन तक जो आनंद का वातावरण रहता है, और आज सभी नम आंखों से गणपति बापा मोरिया, पुढ़्या वर्षी लवकरिया, मतलब अगले बरस तुम जल्दी आ, यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको बोलते हैं। तो अगले बरस आने की उम्मीद में और अगले बरस पुनः उनको आगमन की प्रतीक्षा में आज उनको विदाई दे रहे हैं। पहले ज़्यादातर मूर्तियां जो है पीओपी की बनती थी और उससे हमारे जो जल स्रोत है वो प्रदूषित होते थे, लेकिन अभी जन चेतना बढ़ी है और स्वच्छता की तरफ लोगों का जो झुकाव है, रुझान है, वो अत्यधिक हुआ है। इसके कारण लोग जो है वो पीओपी की जगह मिट्टी की मूर्तियां ज़्यादा लाने लग गए हैं। और कई घरों के अंदर, कई सोसाइटी में मैंने देखा है कि विसर्जन का जो बाहर जो रस होता था, बाहर जो भीड़ होती थी, वो भी अब कम हुई, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही विसर्जन, मिट्टी की मूर्ति होती है तो बड़ा टब लेकर के या कोई भी जल स्रोत बना करके और उसके अंदर विसर्जन उसका कर दिया जाता है। तो उसके के लिए एक ऐसा भी बोला जाता है कि चलो हमने विसर्जन जो है घर पे रख लिया, घर पे कर दिया तो भगवान हमारे साथ में सदैव के लिए यहाँ रह गए हैं। और जो मिट्टी होती है वो घरों के अंदर थोड़ी थोड़ी बांट जाती है, अपने गमलों के अंदर लोग उस मिट्टी को रख लेते हैं, तुलसी और उसमें तुलसी वगैरह कुछ भी जो पौधा है वो लगा देते हैं। तो इससे क्या दो फायदा होता है। 2 फायदा, एक तो ये होता है कि सड़क के ऊपर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, दुर्घटनाएं नहीं होती है। उसके अलावा जो हमारे जल स्रोत है, नदियां हैं, तालाब है, ये प्रदूषित नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें अगर, तो पिछले कुछ वर्षों से ये एक स्वच्छता क्रांति जिसको हम कह सकते हैं, ये आई है और इसका हम बहुत अच्छे से मतलब उसका स्वीकार करते हैं। और सभी जो इसके प्रति जिन्होंने भी मुहिम चलाई है और जिन्होंने इसको अपनाया है, उनका हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ मूर्तियां जो है वो पीओपी की बन रही है, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप पीओपी की न बना करके मिट्टी की मूर्तियां बनाएं और स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आप भी सहभागी आप बने। लेकिन जो रोड पे निकलते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अस्वच्छता करते हैं, उनसे भी हम चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि स्वच्छता का आग्रही हर व्यक्ति को होना चाहिए। और जोगानुजोग आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, तो उस संदर्भ में भी हम कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने 2 अक्टूबर 2014 को खुद झाड़ू लगा करके सभी को एक संदेश दिया, तो उस व्यक्ति के लिए आपको इतना तो अवश्य करना चाहिए कि आपको अस्वच्छता नहीं फैलानी चाहिए और हर जगह साफ सुथरी रहे। हमारी नदी जो है, तापी माई जो है, तापी माता, वो हमारे लिए जीवन डोरी के समान है। उसके किनारे पे हम रहते हैं। मैं जब सूरत में प्रवेश जब भी करता हूँ, कभी मेरे को बाहर जाना पड़ता है, जब मैं प्रवेश करता हूँ, जब गाड़ी ऊपर से गुजरती है, तब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि माँ तेरे शहर में मैं पुनः आया हूँ, मेरा ध्यान रखना। तो हमारी श्रद्धा जो है, हमारी ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष की, हम हमेशा नदियों को जो है वो माता मानते हैं। ये सिर्फ भारत में ही है।
लेकिन एक सोशल मीडिया पे हम ये भी देखते हैं कि जिस देश में नदियों को माता माना जाता है उसमें नदियां प्रदूषित है, और जिसमें नदियों को कोई महत्व नहीं है, कोई माता वगैरह नहीं माना जाता, उसकी नदियां देखिए आप एकदम स्वच्छ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ग्लानि का विषय है, और अगर हम इसको गहराई से सोचें अगर, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा विचारणीय है। तो नदियां जो है हमारी स्वच्छ होनी चाहिए, खाली माता कहने से ही वो श्रद्धा नहीं प्रकट होती है, उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो भी निर्वहन करना चाहिए। तो गणपति के दिन हम ये भी आशा और अपेक्षा लोगों से करते जैसे हैं। भाई साहब आपने कहा कि नदियों को स्वच्छता, तो पहले से अभी ज़्यादा लोग एक्टिव हुए हैं, समझ आई है लोगों में, और नदियों में साफ सफाई का बहुत ज़्यादा सुधार हो भी रहा है। अपनी तापी मैया में देखो, लोग खुद मतलब समय जाके ग्रुप में जाके लोग साफ सफाई करते हैं, उसके किनारों पे गंदगी फैलाते हुए। आज युवाओं को देखो ना आप, सुबह सुबह आप कभी निकलना, तो बच्चे और युवा महिलाएं जो संडे के दिन भी जाते हैं वो साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, या उठाते भी हैं वहाँ से जो कचरा वगैरह जो भी है उठाते हैं। और ये तो अभी बहुत प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की थी, एक चेतना जागृत हुई है लोगों में, और लोग कर रहे हैं उसके लिए, और धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही हैं, होंगी। हिंदी की एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। लोकतंत्र में राजा का पद नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है वो राजा के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि शासन की बागडोर उसके हाथ में होती है। तो हम इस कहावत को भी मूर्त रूप दे रहे हैं कि जैसे हमारे राजा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, वैसी ही उनकी प्रजा है। प्रधानमंत्री अगर स्वच्छता आग्रही है अगर, तो उनकी प्रजा भी उसको कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है, और अच्छी बात है। ये अच्छी चीज़ें जो है वो ग्रहण करनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं, सार सार सब गई लिए, थोथा दे उड़ाए। तो जो सार होता है उसको अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अच्छी आदतें जो है हमारे में आए, लोगों को देख करके हम सीखते हैं, तो क्यों ना हम प्रधानमंत्री जी को देख करके सीखे। तो अभी अगर लोग कचरा करते हैं, मैंने देखा है ये चीज़ कि जैसे टॉफ़ी खाते हैं तो पहले जैसे उसका रेपर था वैसे ही फेंक देते थे, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि टॉफ़ी खा रहे हैं तो रेपर अपने जेब में रख रहे हैं लोग, कि डस्टबिन यहाँ नहीं है तो चलो जहाँ डस्टबिन होगी वहाँ इसको डाला जाए। तो यह मानसिकता जो है भारत में, एक परिवर्तनशील मानसिकता जो ये आई है, इसके लिए मैं सभी भारतीयों का जो स्वच्छता के खास आग्रही करके है, बहनों को, बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा वो समझा रही हैं। मैं अभी बाहर भी आता जाता रहता हूँ, तो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे और कई जगह पे जो महिलाएं हैं वो बच्चों को टोकती हैं। अभी जो माताएं हैं वो बच्चों को टोकती हैं कि नहीं बेटा आप जेब में रखो या डस्टबिन में डाल के आओ। तो ये इनका सबसे बड़ा मातृशक्ति का सबसे बड़ा रोल है इस चीज़ में, और वो कर भी रहे हैं, और धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ की तरफ। तो इसको हम गणपति के साथ में भी जोड़ रहे हैं स्वच्छता को। और इस साल जो हो गया कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से इस बार भी कोई 10-15% मूर्तियां ही पीओपी की बनी होगी, और वो भी किसी न किसी कारण से बनी होगी। लेकिन जिन्होंने बनाई है उनसे हम आग्रह करेंगे कि अगली बार पीओपी की मूर्ति चाहे वो मंगल, और विशेष आग्रह मैं चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, 15-20 फुट की विशाल मूर्तियाँ जो बनाते हैं, वो खाली एक अपने नाम के लिए बना रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी मूर्ति रखी। वो कोई देखिए, भगवान जो होते हैं वो अणु रणयान महतो महीयान, अणु से भी वो सूक्ष्म है, और कोई भी गुरुतर वस्तु है, कोई भी बड़ी वस्तु है, उससे भी वो बड़े हैं। मतलब सकल ब्रह्मांड उनके अंदर समाहित है, तो उससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका हम एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जो मिल्की वे, जो आकाश गंगा जो है, वो भी उनके अंदर ही समाहित है। परमेश्वर के अंदर सारा ब्रह्मांड जो समाहित है, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर बड़ी मूर्ति हम ले जा रहे हैं तो उसमें दुर्घटना की संभावनाएं रहती है। जैसे अगर हम सुगुन अपशगुन की बात करें अगर, तो जैसे कोई अंग भंग हो गया, हाथ का कुछ हिस्सा गिर गया, या कान का कि दांत का कुछ भी हो गया, ऐसा पैर पे कुछ हो गया, तो एक अपशगुन माना जाता है कि नहीं नहीं ऐसे हो गया। दूसरा, बड़ी मूर्ति होती है, लाने ले जाने में बड़ी तकलीफ होती है। तीसरा,
जब विसर्जन करते हैं तब भी उसमें तकलीफ होती है। चौथा, जब हम विसर्जन किसी जल स्रोत में करते हैं तब वो उसके अंग प्रत्यंग जो है वो कालांतर में थोड़े दिनों बाद में, 1-2 दिन बाद देखेंगे कि आप बाहर आ जाते थे। पहले बहुत ज़्यादा ऐसे होता था कि हम लोगों को नदी के किनारे पे जाकर के उन मूर्तियों को वापस ला करके वापस उसको विसर्जित करना पड़ता था। आजकल ऐसा कम हो रहा है, अवेयरनेस आई है, वो बढ़िया बात है, लेकिन आगे ऐसी ये अवेयरनेस होनी भावनाओं से चाहिए। जुड़ी हुई चीजें है ना। ये तो देखो आप इसके लिए ठीक है, आपका मानना है, आप कहते हो दुर्घटना है, लेकिन युवाओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वो बड़ी मूर्ति अपना खुशी है उनको इस चीज के लिए, ठीक है, आप मानते हो और मैं भी मानता हूँ। चलो एक बार दुर्घटनाओं के चांसेस होते हैं, लेकिन भावना दुख ये एक भी होता है। बोलती है कि तो वो अगर तो अंगुली भी सर टूट जाती है तो बोलते हैं खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, और नहीं मैंने टूटने बहुत बार देते ऐसे सर, देखा नहीं है। टूटने देते हैं और उसका वो करते हैं। ये मैंने लोगों बहुत की बार मैंने देखा से है, जुड़ा हुआ है। मैंने, ठीक है, आप हाँ, आप ये मैंने मानते देखा हो, है, इसके लिए ये मैं जो देखी भी चीजें वो नजरिया बता है रहा अपना हूँ। अपना, लेकिन लोगों का देखो भावनाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में, हम लिंगायत क्षेत्र में रहते हैं, गोड़ादरा क्षेत्र में रहते हैं। आप लोगों का जो जोश देखो, उनके अंदर जो प्रसन्नता देखो इन चीज़ों को लेके। बड़ी मूर्ति या छोटी मूर्ति, खंडित तो छोटी भी हो जाती है वैसे, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, और बाद में एक विसर्जित भी हम करते ही हैं। तो अभी आप जैसे लाइव में ठीक है। देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है वो दिखाई दे रही है, तो उन मूर्तियों को लाने ले जाने में और विसर्जन करने में कितनी तकलीफ हो रही है, वो ये जो लाते हैं मूर्तियां वो भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनभिज्ञ है उस वो चीज से। व्यवस्थाएं वैसी ही हैं। देखो ना आप, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, लॉरियां वो होती हैं, उसमें बहुत एक वो कोई 2-5 लोग नहीं होते हैं, उसमें 200-200 लोगों का एक ग्रुप होता है, और वो एक टीम वर्क होता है, उसमें वो मैनेज करते हैं सर। और उनका वो एक हर आदमी का अपना एक विचार है और अपना एक मैं उन भावनाओं से विचारों जुड़े को हैं। ही प्रेरित कर रहा हूँ। हमारा जो है मकसद एक ही रहता है। ऐसे तो लोग हर तरह के लोग हैं, मुंडे मुंडे मतिर बिना, मैंने पहले ही बोला, हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर एक अलग बात रहती है, हर व्यक्ति की सोच अलग रहती है, लेकिन हमारा मकसद जो है समाज को सदप्रेरणा देना है। अब किसी के मन में अगर आ गया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो जैसे कई चीज़ें हैं, पहले पहले के ज़माने की मैं बात करता हूँ, अंधविश्वास इतना ज़्यादा था जिसकी कोई हद नहीं थी। लोग अगर बीमार होते थे तो डॉक्टर की जाने की बजाय झाड़ा लगवाने के लिए, झाड़ फूक करवाने के लिए जाते थे। आज भी मैं देखता आज हूँ भी बहुत भीड़ कि लगी है, भीड़ लगी रहती है गंडा ताबीज बनवाने के लिए, लेकिन वो, डॉक्टर से ज़्यादा बाबाओं की भीड़ हाँ, लगी रहती है। लेकिन वो अच्छी बात तो नहीं है ना। इसके अंदर इस चीज़ों के कारण कई लोग जो है अपनी जान खो देते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर हम किसी भी तरीके से किसी को सत्प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, तो वो माने या ना माने अगले की इच्छा होती है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाना। अब ये जरूरी नहीं है, हम किसी के ऊपर बंदूक दे करके तो बोल नहीं सकते कि आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात अगर मानेगा तो सामने वाले का फायदा ही होगा। अब किसी को बुखार है अगर, तो उसको दवाई लेनी पड़ेगी, या फिर 3-4 दिन तक लंघन, मतलब भूखा रह करके उसको बुखार को लेकिन ठीक बाबा करना जी भी तो पड़ेगा। मंत्र फूक देते हैं। बाबा जी मंत्र फूकते हैं, वो अलग बात है, मैं मंत्र भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ। मंत्र, तंत्र और यंत्र जो है वो अपनी जगह पे है। अब कोई अगर कैंसर का पेशेंट है और वो अगर ताबीज बनवाएगा, तो मेरे को तो नहीं लगता कि किसी को आराम होगा। आखिर में जाकर के वो तीसरी स्टेज पे पहुंच जाएगा और दुखद मृत्यु को प्राप्त होगा। और वही अगर समय के ऊपर इलाज लेकिन करवा देगा, गुरु महाराज उसको तो जस्टिफाई कर देते हैं ना। यहाँ पे मूर्ख बनाने वाले बहुत ज्यादा है। अब ये व्यक्ति की इच्छा है कि आप मूर्ख श्रेणी में आना चाहोगे कि बुद्धिमान की श्रेणी में आना चाहोगे। हमारा उद्देश्य लोगों को बुद्धिमान बनाना है, जागृत करना है, न कि उनको मूर्ख बने रहने देना है। हम ये नहीं चाहते कि मूर्ख बने रहे, हम ये चाहते कि संपूर्ण भारतवासी बुद्धिमान बने, बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय करे। प्रैक्टिकल बुद्धिमान होगा वो प्रैक्टिकल ही निर्णय करेगा, वो कभी भी अप्रासंगिक कोई भी काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें बुद्धि होगी। उसको पता है सही और गलत का भेद जो होता है वही तो बुद्धि होती है, और कोई अलग थोड़ी होती है। बुद्धि कोई दृश्यमान नहीं होती, जैसे हवा जैसी बुद्धि है। बुद्धि हमारे दिमाग में होती है, दिखती थोड़ी है, कोई एक्सरे में आती थोड़ी है कि हाँ इतना % बुद्धि इस व्यक्ति में है। सही और गलत की परिभाषा अगर व्यक्ति को पता चल जाती है तो वो बुद्धिमान। इसके अलावा वो बुद्धि की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो जो
पिछले साल की बात बता रहा हूँ, जब गणपति विसर्जन हो रहा था, मैं इसी चैनल यहीं पे हिंद टीवी के स्टूडियो में ही था। दुर्घटना हुई थी, वायर के ऊपर टच हो गए थे और 2-3 जनों को करंट के कारण हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो जो दुर्घटनाएं होती है उसको हमको पता है, तो आगे नहीं हो इसके लिए हम आग्रह कर सकते हैं। भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन यथार्थ जो होता है, यथार्थ का धरातल अपनी जगह पे होता है। यथार्थ ये है कि तकलीफ होती है, हाँ, उससे हम भाग नहीं सकते हैं। वो तो है, हम लेकिन अगर भावनाओं से जुड़े हुए अपने लोग तो लोगों क्या को करोगे बता आप? दें कि नहीं हमारी भावना तो ये है, भावना तो हमारी भी बहुत कुछ है, लेकिन भावना और यथार्थ दोनों अलग अलग चीज होती है। हम स्वच्छता का आग्रह करते हैं, हम ये आग्रह करते हैं कि कोई भी फंक्शन करे, गणेश जी को क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले जब कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ होता है, तब सबसे पहले भगवान गणपति का स्मरण होता है। उनको ये कहा जाता है कि आप इस कार्य में विघ्न को न आने देवे। विघ्न का मतलब कार्य में कोई रुकावट नहीं हो और कार्य शुभतापूर्ण मंगलमय वातावरण के अंदर सुसंपन्न हो जाए। यही तो हम बोलते हैं। गणेश जी को हम याद करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि जब हमने प्रारंभ किया है कोई कार्य, तो उसके समापन तक कोई भी अशुभ प्रसंग जो है वो नहीं हो। और हमने खुद ही एक राजस्थानी में एक कहावत है, खाली जो पारलौकिक चीजें होती है, आध्यात्मिक चीजें होती है, और हम एक प्रकार से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना जो होती है वो प्रभु तक पहुंचती है। इसीलिए जब हम गणपति को विराजमान करते हैं घर के अंदर, कोई जरूरी नहीं कि मूर्ति हो, पंडित लाता है सुपारी, उसके ऊपर मोली लपेट करके और उसको बना देता है गणेश सब जी। अपने राजस्थान में तो गोबर गणेश भी हाँ, बनाए जाते हैं, गाय के चाहे गोबर किसी को का भी भी वो हो, गोबर का हो चाहे वो मिट्टी सुपारी का हो, लेकिन उसको ब्याह हम शादी में तो होता है मिट्टी के वो एक ढेले को रख के उस पे वो मोड़ी बांध के बोल हाँ, देते हैं भाई क्योंकि गणेश वो जी हमारी महाराज। भावना है। भावना के हिसाब से हम गणेश जी को हमने आवाहन कर दिया, और आवाहन करके अत्र प्राणा प्रतिष्ठन्तु अत्र प्राणा शरणन्तु से वो मंत्र जो है पंडित बोलता है, और वो वहां पे विराजमान हो जाते हैं। विराजमान होकर के, और हमारी ये है एकदम अवधारणा हो जाती है, हमारी ये सोच हो जाती है, और हमारा ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि गणेश जी को विराजमान कर दिया, अब सभी काम जो है वो निर्विघ्न संपन्न होंगे। और हम देखते भी है कि वो जो विश्वास है, वो जो श्रद्धा है, वो उस कार्य को सुसंपन्न करवाती है। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास वही तो शंकर भगवान और माता पार्वती है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं रामायण के अंदर, दूसरा दोहा है, अगर आपने कभी पढ़ी होगी रामायण, तो दूसरा श्लोक उनका है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यम सिद्धा। भवानी शंकर कौन? श्रद्धा और विश्वास। माँ पार्वती मतलब श्रद्धा, विश्वास मतलब भगवान शंकर। तो श्रद्धा और विश्वास जो है वही शंकर भगवान और पार्वती है, और उस श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। आज हम अगर मिट्टी के ढेले के अंदर या सुपारी के अंदर या गोबर के उस कंडे के अंदर अगर भगवान देखते हैं, तो हमारी वो श्रद्धा और विश्वास है, और वही श्रद्धा और विश्वास हमारा कार्य जो है सुसंपन्न करवाता है। इसके लिए मैंने शुरुआत में बोला था, अणो रणियान महतो महीयान। अणु से भी जो छोटा है और महतर चीज जो है वो बहुत विशाल चीज है, उससे भी जो विशाल है, ऐसे हमारे भगवान है। तो भगवान का आगमन हुआ, भगवान का आज विसर्जन हो रहा है, उल्लासपूर्वक वातावरण, बिना किसी झगड़े झंझट के हो जाए। तो अभी इस बार ही सूरत के अंदर, ये शायद मैं समझूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ होगा। हाँ, ये कि पिछले कुछ 20 साल में असामाजिक तो कम से तत्वों कम ने पहली बार है। विघ्नराज के मंगलमय वातावरण के अंदर जो समस्त विघ्नों का विनाश करने वाले हैं, ऐसे हमारे गणेश जी, उनके उत्सव के दरमियान जैसे हवन करते हुए जो हड्डी डालते हैं, कुछ असुरों ने, ये समझ सकते हैं आप कि कुछ राक्षसों ने उस हवन के अंदर विघ्न डाला, लेकिन हमारी सूरत पुलिस ने, प्रशासन ने तुरंत उसका एक्शन लिया और उस कार्य को निर्विघ्न किया, और एक अच्छा संदेश संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गया कि नहीं, आप अगर किसी के भी धार्मिक, सामाजिक या अन्य कोई भी कार्य में अगर विघ्न डालोगे अगर, तो प्रशासन उसको छोड़ेगा नहीं। तो मैं अब चैनल के माध्यम से यह अपील सबसे करना चाहूंगा कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हम सभी का देश है। ये विभिन्न फूलों को बना करके
सजा करके बनाया हुआ एक गुलदस्ता है। तो इस गुलदस्ते के अंदर सभी फूल जो है वो समान रूप से महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति अगर इस सामंजस्य को बिगाड़ता है तो वो इस देश का दुश्मन है, वो कौम का गद्दार है, चाहे वो कोई भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो। उससे बड़ा दुष्ट व्यक्ति, उससे बड़ा असुर कोई भी नहीं है। पूरी मानव ऐसे जाति व्यक्तियों का- को, ऐसी मानसिकता के व्यक्तियों को हमें चिन्हित करके और उनको दंडित करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सह नहीं देनी चाहिए, ऐसे लोगों को समाज से दूर कर देना चाहिए। इस बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि हमको कैसे आगे जो है वो करना चाहिए। ये तो देखो सर, जो है सामाजिक तत्व हैं वो हैं, उनकी मानसिकता बदल नहीं सकते हैं। वो शुरू से ऐसे विचारों से होते हैं। खाली हमें पहचानना है उनको कि भाई उन कौन है या किस विचारधारा के लोग जो हैं हमारे बीच में से ही हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं। और हम डेली उनसे बातचीत होती है, जिस भी ग्रुप में वो जिस भी यार ग्रुप दोस्तों में बैठते हैं, उनको पता होता है। धीरे धीरे उनको समझाया जा सकता है या उनसे दूरी बनाई जाए। सबसे बड़ी बात भाई साहब, उनको पहचानने की ज़रूरत है। हमारे में से ही है, कोई बाहर से थोड़ी आए। जिन्होंने ये 20 दिन पहले 5 दिन पहले जो भी कार्य कुकृत्य किया है, हमारे बीच में से ही तो गए हैं। वो कहीं मार्केट में मिले होंगे या कहीं डायमंड मार्केट में मिले होंगे या कहीं हैं बाजार के ही लोग, हमारे आस पड़ोस के ही लोग हैं। और कल वो हमारे बीच में फिर बैठेंगे, कहीं दूर थोड़ी होंगे। तो पहचानने की ज़रूरत है हमें और उनको समझाने की ज़रूरत है जहाँ हो सके, और नहीं समझे तो फिर प्रशासनिक मदद लेने की ज़रूरत है, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन प्रशासन तक भी तो हम बताएं, होने से पहले शायद जिन लोगों को इसकी जानकारी थी वो प्रशासन को बता देते, ये होता नहीं। जानकारी तो रही होगी। वो प्रशासन का रोल बहुत बढ़िया रहा वो इसमें। नहीं, जो लोगों के साथ में वो बैठते हैं। मैं आपके साथ बैठता हूं तो मेरी विचारों से आप जानते तो हैं। तो या तो आप मुझे समझाएं, और नहीं समझा सकते हैं तो आप कम से कम प्रशासनिक हेल्प या वहां तक ये सूचना दे दें कि मैं ऐसा करने वाला हूं। तो अपने सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ता। मेरे परिवार के बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार के बच्चे हो सकते हैं तो हमारे बीच के लोग। तो जिस दिन हम लोग ये समझ जाएंगे, जो ये नेगेटिव जो आप जिनको असुर कह रहे हैं, वो कोई 0 पॉइंट होंगे, मतलब एकदम लास्ट स्टेज के लोग होंगे, वो हमारे बीच के लोग हैं। वो उनके परिवार या वो परिवार वाले भी उनकी विचारों से सहमत नहीं होते हैं, तो वो उनको समझाएं या दोस्तों में बात करें। और प्रशासनिक हेल्प ले सकते हैं, किसी बढ़िया विचार वाले अच्छे विचारों के लोगों से मिला सकते हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखें, और रात को 2-2 बजे तक कहाँ घूमते हैं। जिम्मेदारी हमारी बनती है साहब, हमारी हर एक आदमी वो की बनती कुछ है। परसेंट के लोग जो होते हैं उसके बारे में एक कहावत है कि एक मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसीलिए ऐसे जो कुत्सित विचारधारा वाले जो व्यक्ति है, उनकी मछलियों के लिए विचारधारा जो प्रशासन ने गलत एक है, व्यवस्था उनको कर रखी चिन्हित है। चिन्हित करना चाहिए। सामने एक व्यवस्था है, प्रशासन तक उनका जो जाना है चाहिए। पहचान हमको ही बतानी है, क्योंकि वो हमें हमारे बतानी मध्य के पड़ेगी। लोग हैं। अगर हमको उनकी पहचान बता करके होने के उनको बाद तो दंडित शो हो जाता करवाना है ना। चाहिए। होने के बाद तो पता चल जाता है, होने के बाद तो प्रशासन ने पकड़ ही लिया उनको। लेकिन वो पहले हो जाता तो होने से पहले अगर हम चिन्हित कर लेंगे, अगर कर लेते क्यों तो नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो आगे ये घटनाएं इस जीरो प्रकार हो की जाएंगी। घटनाएं सूरत के अंदर और संपूर्ण भारत के अंदर कभी भी न हो, इसकी हमको विशेष 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 चिंता करनी चाहिए और इसके प्रति हमको जागरूक रहना चाहिए। इस प्रकार के जो समाज कंटक जो है, जो असामाजिक व्यक्ति है, उनको चिन्हित करके और पहले से ही उनको एक तरफ करके, या तो उनको अच्छे से उनको समझाना चाहिए कि नहीं भाई, तुम्हारी ये मानसिकता जो है वो गलत है, ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि वर्ग विभेद, समाज विभेद और जो धर्म विभेद जो है वो किसी भी राष्ट्र के लिए अकल्याणकारी है, वो बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे आशा और विश्वास है कि अब कभी भी ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जाएगी, उसकी पुनरावृत्ति जो है वो नहीं होगी। और प्रशासन का मैं साधुवाद दूंगा कि उनको चिन्हित करके और उसी रात को उनको पकड़ा गया, उनको दंडित किया गया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और एक जो संदेश जो है वो संपूर्ण भारत को अच्छा गया। सूरत का जो है उससे एक पॉजिटिव जो है मैसेज वो पूरे भारत के अंदर मिला है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन 15 से लेके 18-20 साल के बच्चों या युवाओं, टीन एज के बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या उनसे एक बात करना चाहता हूँ कि हम
किसी के बहकावे में आके जोश जोश में मजाक मजाक में या हो हा करके जो ये गलतियां कर देते हैं, उनका रिजल्ट बाद में बहुत बड़ा खराब निकलता है और हमारा करियर खत्म हो जाता है। इनमें से जो बच्चे रहे होंगे, वो स्कूल में जा रहे होंगे, उन पे एक रेड मार्क लग जाता है, पुलिस का क्वेश्चन मार्क लग जाता है, समाज का मार्क लग जाता है। तो वो पेरेंट्स और बच्चे किसी के बहकावे में आके ये सब एक ग्रुप और टोली बना के नहीं चलें कि हम ये करने जा रहे हैं, मजा आएगा। हमें ये चीज़ें बच्चों को समझानी पड़ेंगी और उन बच्चों को भी समझनी पड़ेंगी। आजकल 15 साल का बच्चा मेरे ख्याल से अच्छा खासा मैच्योर हो जाता है, उसको ये समझना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये प्लानिंग रही होगी, ये 10 बच्चों ने बैठ के ये करते हैं और उसमें मज़ा आ जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हैं। तो पहले क्या, हमारे दौर में वैसा क्या होता था कि खेलने के लिए चले जाते थे, ग्राउंड होते थे या गली मोहल्लों में जगह होती थी। आजकल वो बच्चों के पास नहीं। उसका कारण भी हम समाज कह सकते हैं या आजकल की दिनचर्या को कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों को कुछ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक अच्छे वे में जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई झुंड बना लिया, 4 लड़के खड़े हैं, 4 ने प्लानिंग कर ली, 4 के 40 हो गए और हम चल दिए। उन बच्चों को समझना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं तो उनको रोकें, और वो नहीं रुकते हैं तो कम से कम खुद को तो बचाएं, उनका जीवन तबाह हो जाता है। हमारे देश की विचारधारा ये है ही नहीं। जिस संस्कृति के अंदर अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम की संज्ञा दी गई है, यहाँ पे मेरा और तुम अगर कोई करता है तो उसको छोटे हृदय का व्यक्ति बताया गया है। मेरा लघु तुम्हारा चेतसा। जो एक ग्रुप में और बैठते हैं उदार बच्चे, चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले जो होते हैं, बड़े हृदय विशाल हृदय वाले जो होते हैं, उनके लिए संपूर्ण वसुधा जो है वो कुटुंब के समान है। जो मेरा जाति है, ये तुम्हारी है, ये धर्म मेरा है, तो इसका मैं, वो धर्म का भला नहीं करते हैं, धर्म का उससे ह्रास होता है, धर्म की उससे क्षति होती है, धर्म को उससे नुकसान ही होता है। क्यों? क्योंकि बुराई किसकी होगी? बुराई एक व्यक्ति की नहीं होती है, वो संपूर्ण धर्म की होती है कि तुम्हारे धर्म के अंदर ऐसा हो रहा है। इसके लिए किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि खाली मेरी बुराई नहीं है, मेरे खानदान की हो रही है, जिस समाज से मैं आता हूँ उसकी हो रही है, जिस धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ उसकी हो रही है। इसके लिए ऐसी कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी जो है वो नहीं करे जिससे कि हमारे पेरेंट्स पर, हमारे खानदान पर और हमारे समाज पर, हमारे धर्म के ऊपर कोई अंगुली उठाए। ये ललित जी धर्म की बात नहीं है। टीन एज के जो बच्चे होते हैं ना, आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा, बारिश के मौसम में कौन से शहर का था पता नहीं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो था कि सड़क पे पानी भरा हुआ था और बच्चे जो भी बाइक वाले जा रहे थे उन पे पानी उड़ा रहे थे। तो वो बच्चों को लगता है ये इंजॉय है। हमें बच्चों को ये समझाना पड़ेगा गलत सही क्या है। वही मैं बोलना आनंद चाहता हूँ कि इसमें उसको बता इसमें करके, आता है। क्योंकि बच्चे के ऊपर कोई नहीं करेगा, वो उसके परवरिश के ऊपर सीधा हाँ, बस जाएंगे। मेन बात लोग बोलेंगे कि जो उसकी मुख्य परवरिश खराब है, इसके लिए हमारी ऐसा जो कर बात है रहा वो ये है। है। इसके लिए मैंने अभी बोला कि उसके पेरेंट्स के ऊपर, उसके खानदान पे, उसके समाज के ऊपर और लास्ट के अंदर उसके धर्म के ऊपर उंगली उठेगी। आज सब सर्वविदित है कि ऐसा बोला जा रहा है कि तुम्हारा धर्म जो है वो इस प्रकार से तुमको बोलता है। हमारे लिए भी बोलते हैं, सामने वाले के लिए भी बोलते हैं, तो ललित जी, ऐसा होना नहीं धर्म तो चाहिए। बाद में आता है। पेरेंट्स टाइम ही नहीं दे पा रहे ना बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चों से बात करने की फुर्सत नहीं है। आप देखो तो सही, हर घर की कहानी क्या हो रखी। तो धर्म वगैरह तो वो चीज़ें तो बाद में आती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, बच्चों को टाइम देके हमें जो मौलिक चीज़ें हैं, जो हमारी दिनचर्या की चीज़ें हैं, वो तो बतानी पड़ेंगी ना। वो कोई पढ़ाया, किताबों में नहीं पढ़ाया जा सकता, स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, या वो कोई दूसरा नहीं बताएगा। वो समाज से या अपने परिवार से सीखा जाता मुझे है। वो पता है कहाँ से सीखते हैं, लेकिन मैं चैनल में ये बता नहीं सकता हूँ, कुछ मेरी भी मर्यादाएं हैं। बताऊंगा तो क्या है कि दूसरा बवाल चालू हो जाएगा। लेकिन जो ये बवाल करवाते हैं, जो ये सिखाते हैं, वॉयस के नाम पे जो ये सब बोलते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसा नहीं करे। अच्छी नहीं, बात जो नहीं ये है, देश सिखाते आपका हैं वो भी अपने है। वालों को नहीं सिखाते हैं। जो गलत चीज सिखाता है, मैं मेरे बेटे को कभी भी स्मोकिंग करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आप वाले को सिखा दूंगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे क्राइटेरिया है। एक जो शब्द मैंने अभी सिखाते बोला हैं, है, उनकी जो ये सुनने वाले जिम्मेदारी वो समझ बनती है। गए होंगे, लेकिन अपने लेकिन मैं अपने को उनको यही संभालने की संदेश जिम्मेदारी दे रहा बनती हूँ कि आप ऐसा न करें। कभी अपने कभी अपने कुछ बच्चों हिस्सा को। जो है मेरे कान में भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं कान बंद करके चलता हूँ। जब ऐसी वॉइस जो है वो आएगी अगर,
तो अच्छी बात नहीं है। देश आपका है, देश हमारा है, हम सब का है, हम सबको मिलकर के देश बना है। तो कहीं पर भी सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसको क्षति पहुंचे ऐसा कार्य कोई भी न करे, और अगर करेगा तो कानून प्रशासन उसे दंडित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून के आगे सब छोटे हैं। वो तो और कर्मा गणपति रिटर्न्स के है। इस विसर्जन के इस अवसर पर और बहुत उल्लासपूर्ण वातावरण के अंदर आज सूरत के अंदर तथा देश के विभिन्न हिस्सों में गणपति विसर्जन हो रहा है, उल्लासमय वातावरण में हो रहा है, नम आंखों से लोग विसर्जन कर रहे हैं। तो मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। अनंत चतुर्दशी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं आपको हो, और भगवान गणपति आपके जीवन को सुखद, शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्ण सदैव बनाए रखे, और आपके घरों में, आपके व्यापार स्थान में सदैव वो विराजमान रहे, सदैव मंगल करते रहे। मेरा भी मंगल हो, आपका भी मंगल हो, सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर जी आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।